हेलो एवरीवन, हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं गाइज। मुझे ये बताइए कि जो मेरी लास्ट वाली क्लास थी वो आपने कैसे तैयार कर रखी, और मुझे ये भी बताइए गाइज कि मैंने इतनी मेहनत करी थी आप सब के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने ये क्लास जो मैंने लास्ट में बनाई थी आपको बहुत मज़ा आई होगी उसमें, और बहुत ज़्यादा आपने फन किया होगा, और बहुत से वर्ड्स आपने सीखे होंगे मेरी पुरानी क्लासेस से, बहुत से सेंटेंस आपने सीखे होंगे, जिसके साथ साथ आपने जो है लोगों में उसको इस्तेमाल भी किए होंगे, बोला भी होगा लोगों से, और लोग आपको देख भी रहे होंगे कि यार आपने बहुत अच्छी इंग्लिश बोली। गाइज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ गाइज कि प्लीज़ जो भी आपको मैं वर्ड्स क्लास बनाकर दे रहा हूँ, या फिर जो भी सेंटेंसेस बनाकर दे रहा हूँ, या मैंने जो भी स्टोरी बनाकर दी है, प्लीज़ गाइज उसे याद रखो, क्योंकि अगर आप लिखते रहोगे तो एक दिन आपके पास क्या है, पूरी कॉपी फिल हो जाएगी, और कब आप इंग्लिश बोलने लगोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। यार मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ना कि जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो पढ़ने के साथ साथ लिखोगे, उसके बाद एकदम से जब आप कहीं पे बोलने की कोशिश करोगे ना तो अंदर से एकदम से इंग्लिश आने लगेगी आपको। पहले टूटे फूटे वर्ड जाएंगे, फिर वो वर्ड सेंटेंस बनने लगेंगे, और फिर क्या होगा, कंटिन्यूसली आप इंग्लिश बोलने लगोगे। आपसे रिक्वेस्ट है गाइज कि प्लीज़ आप मेरे क्लास में लास्ट तक बने रहना और देखते रहना कि आज के जो वर्ड्स है वो आपकी इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेंगे। जो वीडियो आप ढूंढ रहे थे वो यही वीडियो है। तो गाइज आपको इंग्लिश में जैसे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी छोटी सी बात से कैसी हिंदी में मैंने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन क्या मैं इंग्लिश को उसको छोटी बात कहकर उस चीज़ को कंप्लीट कर दूं। हाँ, ये वही क्लास है, और मैंने बहुत से वर्ड ऐसे बना रखे जो कि छोटे छोटे वर्ड है जो है आपकी एक बड़ी बात को मुकम्मल कर रहे हैं गाइज। तो मैं आपसे ये कहूँगा, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अपने भारत को आगे लेकर जाना है, भारत का नाम रोशन करना है, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते रहिए, और आज की क्लास शुरू होने जा रही है अब। तो गाइस देखिए, मैंने पहला लिख रखा है यहाँ पर, फर्स्ट जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या होता है, दोष। दोष का मतलब होता है कसूर। जब ये वर्ड कहीं पर हमें यूज करना है कि कसूर हो रहा है, या फिर दोष हो गया, या फिर दोष हो रहा है, मतलब ये कि फला से दोष हो गया, या फिर फला से कसूर हो गया, कसूर हो गया। जब हम ये बात कहीं पे इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, फॉल्ट हो गई यार, मुझसे फॉल्ट हो गई, उससे फॉल्ट हो गई, फला से फॉल्ट हो गई। फॉल्ट को हम याद रखें, जब कसूर की बात हो रही होगी तो हम फॉल्ट को यूज करेंगे गाइस। इसने आपकी एक बड़ी सी बात के छोटे से वर्ड में कंप्लीट कर दिया। फॉल्ट किसे बोलते हैं, किसी से कसूर हो जाने को बोलते हैं। कि कसूर जब जहाँ पे ये वर्ड आ रहा होगा तो हम फॉल्ट लगा देंगे। सेकंड हमने क्या लिखा, रिलायबल। इसका मतलब क्या होता है, भरोसेमंद। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बंदा भरोसेमंद है। मैं बहुत भरोसेमंद इंसान हूँ यार, तो मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी, मैं बहुत रिलायबल इंसान हूँ। मीन्स ये देखिए मैंने लिख रखा है, वो बहुत रिलायबल इंसान है, मीन्स वो बहुत भरोसेमंद इंसान है। उसके साथ ये काम करोगे यार तो वो आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। गाइज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि आप पहले समझो दिस दैट। ये हेल्पिंग वर्ड जो होते हैं वो तब आ पाएंगे जब आप इस मोटी मोटी इंग्लिश को सीखोगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ड सीखोगे। तो क्या होगा कि आप जब आपने एक बड़ी सी बात बोलकर भी हेल्पिंग वर्ड से हेल्प ली, उसके बाद फिर आप आगे बोल दिए, तो तभी आप कंटिन्यूअसली बोल सकते हो इंग्लिश। गाइस जब सिचुएशन ये होगी कि ओवर एंड ओवर, मतलब ये कितनी बार करना है, ओवर एंड ओवर, मीन्स वो सोच रहा है यार क्या कह दिया भाई, मैं कह रहा हूँ बार बार, भाई मैं कह रहा हूँ बार बार। तो बार बार जहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे होंगे तो आगे ओवर एंड ओवर, इस चीज को बार बार करना है तुमको, इस चीज को मुझे बार बार करना है। एक मतलब किसी ने मुझसे आगे पूछा यार तुम क्या कर रहे हो, कितनी देर करोगे, ओवर एंड ओवर। वो पूछ रहा है ओवर एंड ओवर, व्हाट इज ओवर एंड ओवर। तो आपने क्या बताया, मीन्स बार बार, मुझे यार ये काम बार बार करना है। अब आपको भी थोड़ा प्राउड फील होगा कि यार हाँ मैंने कुछ नया सीखा, और आपके साथ वाले को भी पता चलेगा कि ये कोई नई चीज है। और गाइस जैसा कि जिसे इंग्लिश आती है उसके लिए कोई नई बात नहीं। इंग्लिश एक क्या चीज़ है, इंग्लिश जो बड़े बड़े स्टार्स बोलते हैं, पॉलिटिशियंस बोलते हैं, और इसके अलावा जो न्यूज़ में आती है कोई नई इंग्लिश नहीं होती, वो तो वही पुरानी होती है इंग्लिश जो आप यहाँ पे सीख रहे हो, जो आपने स्कूल में सीखी, जो आपने कोचिंग में सीखी, लेकिन वहाँ दिमाग नहीं लगा, यहाँ पे लगा लो भाई, सीख लोगे, आगे बढ़ते रहो। 2023 चल रहा है गाइज। उसके बाद स्लगिश, इसका मतलब क्या होता है, जब जहाँ पे हम लीचर, किसी को बोलने में बहुत लीचर इंसान है तो हम क्या बोलेंगे, स्लगिश इंसान है। ठीक है, हम ये यूज कर रहे हैं क्योंकि जब ये वर्ड लीचर वाला आदमी, लीचर इंसान आदमी जब ये यूज हो रहा हो तो हम स्लगिश कहेंगे।
क्यों कहेंगे? क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लगिश, कीचड़ इंसान को बोलते हैं स्लगिश। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं फलस्वरूप या नतीजतन या के कारण, नतीजतन के कारण या फलस्वरूप। जब हम ये कहीं पे यूज कर रहे होंगे, मीन्स आप ये समझ लो कि थोड़ी सा हिंदी है, आप इसको आसानी वाली समझ लो, नतीजतन। जब ये बात होगा इस नतीजतन में ये हो रहा है, ठीक है, इस नतीजे से ये, मतलब जब हम कहीं पर नतीजतन यूज कर रहे होंगे, ठीक है, तो गाइस हम वहाँ पे क्या कहेंगे? एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? जब हम कहीं पे वर्ड यूज कर रहे हो नतीजतन ऐसा हो गया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? एज अ रिजल्ट ऐसा होगा। इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? उसके आगे हम बढ़े, जब हम कहेंगे असल में, तो हम किसी से बोल रहे होंगे असल में, तो हम क्या बोलेंगे? इनफैक्ट। इनफैक्ट मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको गाइस, ताकि आप सीखते रहो, आप इसे पढ़ते रहो, सीखते रहो और समझते रहो। नहीं समझोगे आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत से लोग नहीं, बहुत से लोग, मैं मेरा भरोसा करो आप, बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, सीख रहे हैं, लेकिन वो रट्टे मार रहे हो, नहीं सीख पा रहे। तो ये सब चीज़ें आसान हैं, यहाँ पे मैंने आसान क्लास तैयार कर रखी गाइस, तो इसे सीख लो, पढ़ लो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी मेहनत का फल क्या होगा कि आप इंग्लिश बोलने लगोगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। उस टाइम पे जब आप बोल रहे होगे तो बड़ा अच्छा फीलिंग आती है अंदर। जब हम लोग बोलते हैं ना तो बड़ा हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है यार। कहने का मतलब ये है, जो अंदर वाली फीलिंग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अच्छा लगता है यार। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं तो मे भी कहाँ पर यूज होता है? असल में। जब हम कहीं पर यूज़ कर रहे होंगे असल में, तो क्या कहेंगे? मे भी क्यों कहेंगे? जब हम कहीं पे वर्ड यूज करेंगे असल में, तो हम यूज करेंगे मे भी। उसके आगे हम बढ़ते हैं ऑफ कोर्स, बेशक, हाँ बिल्कुल, बेशक या फिर हाँ बिल्कुल। जब हम दो वर्ड ये यूज हो रहे हो कहीं पर भी, इन दोनों में से कोई एक भी, बेशक या हाँ बिल्कुल ऐसा, तो मे भी कह सकते हैं। वहाँ पे मे भी से काम चल जाएगा। मे भी मतलब हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है? सॉरी, मे बी का मतलब क्या होता है? शायद, हो सकता हो। ये तो मैं ऊपर पहुंच गया था, सॉरी यार। उसके बाद हम नीचे आए, ऑफ कोर्स में बेशक हाँ बिल्कुल, बेशक हाँ बिल्कुल। जब हम ये बात कह रहे होंगे तो हम क्या कह रहे होंगे? ऑफ कोर्स। उसके बाद हम बोले एटलीस्ट, कम से कम, आखिरकार। जब हम एटलीस्ट का यूज कर रहे होंगे कहीं पर आखिरकार या कम से कम, तो हम क्या कहेंगे? एटलीस्ट। इसके आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले पे, तो हम कहेंगे मुझे पता है, मैं जानता हूँ। जब हम कहेंगे मुझे पता है, मैं जानता हूँ, जब हम ये बात कर रहे होंगे तो हम क्या यूज करेंगे? आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। आई नो दैट, दूर वाले को आई नो, दिस करीब वाले को दिस एंड दैट। बहुत वो है, मतलब इंग्लिश में एक बहुत बड़ा ये एक हेल्पिंग है। समझ लीजिए आपके कम से कम हर जगह पे आप दिस दैट, ये तो यूज होना ही होना है यार। तो दिस एंड दैट आप ये मत समझो कि यार बार बार ये क्यों आता है। आप किसी भी पॉलिटिशियन को देख लो, किसी भी स्टार को देख लो, उसकी एक जो लाइन वो बोलेगा उसमें कितनी बार दिस एंड दैट बोलेगा। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ये मेरी क्लास मुकम्मल हो चुकी है और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सैयद हुज़ैफा 06 के नाम से मेरी आईडी है। एंड इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। 7985864386 दिस इज़ माई कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे इस पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप मुझे इस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पर। लेकिन ये यूज़ ना करना, कोशिश करना कि यार मुझे कमेंट सेक्शन में जाके यूट्यूब पे या इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो गाइज आज की क्लास मुकम्मल हो गई है और मुझे प्लीज़ बताना कि क्लास कैसी लगी। सबको बाय, लव यू। इसके अलावा जय हिंद, जय भारत, इंडिया पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। बाय बाय, लव यू एवरीवन, बाय।